अब महाराज बगल बंडी, पीली बगल बंडी धोती पहना के छोड़ देते थे खेलने के लिए, दूध पिला के। एक दिन क्या लीला की, ऐसे नटखट थे महाराज, बड़ा उपद्रव। उनसे ज्यादा उपद्रवी आज भी कोई बालक नहीं हो सकता है। हाँ, इतने ज्यादा उपद्रवी थे। और जब कृष्ण बलराम दोनों बाहर गए नंद भवन के बाहर, दो बछड़े बैठे थे, दो बछड़े, हृष्ट पुष्ट बछड़े, दूध पिए हुए। गायों का दूध निकालते नहीं थे बछड़े, पहले पी लेते थे, तृप्त हो जाते थे, बचता था तब गायों का दूध निकाला जाता था। हृष्ट पुष्ट बछड़े थे महाराज। कृष्ण बलराम ने जाकर के दोनों बछड़ों की पूंछ में गांठ लगा दी, पूंछ बांध दी। क्यों? पूंछ बांध देंगे फिर धक्का देंगे, बछड़ों की पूंछ बंधी है तो भाग नहीं पाएंगे, एक दूसरे को खींचेंगे तो आनंद आएगा। नटखट, पूंछ में गांठ लगा दी, फिर धक्का दिया, बछड़े उठ के खड़े हो गए। दोनों एक एक की पूंछ पकड़े थे कि छोड़ के भागेंगे तो है नहीं, लेकिन बाल लीला थी, गांठ ठीक से नहीं लगी थी। बछड़ों ने झटका दिया, पूंछ की गांठ खुल गई और बछड़े तगड़े थे, भागे महाराज। जब भागे तो कृष्ण बलराम दोनों एक एक की पूंछ पकड़ के लटक गया, वो तो भाग नहीं पावे इतना तेज। हाँ, हमारे गुरुजी कहते थे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, यही ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा जो सूत्र है वो यही है। हाँ, साक्षात परब्रह्म परमात्मा आज बछड़े की पूंछ में लटका हुआ है। वो लटके हुए चले जा रहे हैं, लगे चिल्लाने, मैया 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 मैया। यशोदा मैया देखती है कहाँ से चिल्ला रहा है कन्हैया, अरे देखा बछड़े के पूंछ में लटका हुआ जा रहा है। मैया ने दूसरे चिल्ला के कहा डर करके, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बछड़ा पता नहीं कहाँ ले जाएगा। बाल लीला कर रहे, कन्हैया को समझ में नहीं आया क्या छोड़ना है। बछड़े के पूंछ तो छोड़े नहीं, धोती छोड़ के फेंक दिया, पूंछ पकड़े रहे। वो सोचे पता नहीं क्या छोड़ना, धोती पहनने से कोई समस्या हुई होगी, धोती छोड़ के फेंक दिया। अब महाराज मैया ने ग्वाल बालों को दौड़ाया, बछड़ों को रोका, फिर कृष्ण बलराम को पकड़ के लाई। इस प्रकार से ऐसी लीलाएं करते थे। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया को 10 मिनट भी चित्त में चैन नहीं मिलता था, इतना परेशान करते थे। हाँ, कभी मोर के ऊपर बैठ जाए, कभी गाय के सींग से खेलने लग जाएं, कभी तलवार से खेलने लग जाएं। छोटे छोटे बच्चे, 2.5-3 साल के बच्चे तलवार से खेले तो माँ को चिंता होगी। अब व्यवस्थित चित्त कर दिया यशोदा मैया का। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं यशोदा जी के इस अव्यवस्थित चित्त पर मैं बड़े बड़े योगियों की समाधियों को न्यौछावर कर सकता हूँ, क्योंकि अव्यवस्थित चित्त श्री कृष्ण से लगा हुआ था, दुनिया से नहीं लगा हुआ। अव्यवस्थित था कृष्ण के लिए, दुनिया के लिए नहीं था। ऐसा महाराज उनकी लीलाएं थी, बाल लीलाएं।